जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो या गुणनखंड विधि का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। हमारे पास में हमने जो पढ़ाया था, अभी आपको बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अभी हमने क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, हमको ये कंफर्म करना था ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए हमारा क्या था, ax² प्लस में bx प्लस c के रूप में था बराबर 0। ये एक हमारा द्विघात समीकरण है, राइट। अब हमें जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, x² प्लस में 7x प्लस में 10 = 0। अब इस क्वेश्चन को क्या बोलेगा, या तो देगा वो 2 नंबर का देगा, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, ठीक है, या बोलेगा गुणनखंड विधि का उपयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। इसके टाइप्स अलग होंगे बट क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा। इसके फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास में x² की जो वैल्यू है, यहाँ पे x² की वैल्यू, हमारे पास जो x² का गुणांक है वो a बराबर 1 है। अगर हम x का गुणांक देखें यहाँ पे तो x का गुणांक 7 है, इसका मतलब ये b की फॉर्म में है, b बराबर 7 है। अगर हम यहाँ पे c का वैल्यू लें तो c का वैल्यू हमारे पास 10 है। देखो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे x² के साथ 1 है, b का हमारे क्या है, b का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है और c का 10 है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये कंफर्म करना है सबसे पहले कि a गुणा c a गुणा c की हम वैल्यू 1 गुणा 10 लेंगे। जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। अब ये कह रहा है कि इनका गुणा करने के बाद इसके ऐसे फैक्टर करो कि उनका योग 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे ये प्लस है तो हमेशा योग होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमेशा अंतर होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर प्लस है तो योग होगा और यदि माइनस है तो अंतर होगा। अब कैसे करेंगे इसको, हमने यहाँ पे देखा, हमें इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हम ना एक ट्रिक है इसकी, बहुत सिंपल ट्रिक है कि हम ये देखते हैं कि 7 हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 5 + 2 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 + 1 7 लिख सकते हैं और फिर हम 4 + 3 7 लिख सकते हैं, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 0 + 7 लिखेंगे वो 7 तो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये कंफर्म करना है कि उनकी गुणा करने पे, मान लो इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी भी गुणा करेंगे, गुणा करने पे किसका वैल्यू 10 आएगा। जल्दी देखिए, पहले वाले का सेट बैठ रहा है कि अगर हम 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, अगर 5 + 2 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो हमारा जो फैक्टर है वो पहले वाला है। अगर आपको इजी करना है तो बस इस 7 के आप फैक्टर टुकड़े करिए कि अगर हम कैसे जोड़ें कि वो हमारा गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, 5 + 2 5 + 2। तो यहाँ पे देखेंगे x² प्लस में 5 + 2 x + 10 बराबर 0। अब यहाँ पे लेके चलेंगे x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पास देखियो 1 2, हमने इन 4 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हम ये कहते हैं एक घर हमारे पास ये है, दूसरा घर हमारे पास ये है, मतलब कि ये 2 घर हैं बट 2 घर एक ही सदस्य के हैं। तो वो एक सदस्य चाहता है कि मेरे 2 बेटे हैं तो उनको मैं 2 कमरे बनाऊं या 2 मकान बनाऊं, सिमिलर एक जैसे बनाए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन हो सकता है। फिलहाल मेरे पास एक x कॉमन है, x कॉमन लेने के बाद x + 5, ठीक है। अगर यहाँ पे x + 5 आया है तो दूसरे घर में भी गारंटेड x + 5 ही आएगा। आप आंख बंद करके इसे लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर ये कैसे होगा, देखिए अब हम यहाँ पे x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, 2 है तो 2 ले लीजिए, आ गया आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये सर हमारी समझ में नहीं आया। बेटा अगर समझ में नहीं आया तो जब 2 कॉमन लेंगे, 2 देखो 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10, मतलब 2 कॉमन लिया हमने तो x + 5 आ गया। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ये सारी, ठीक है। x + 5 आने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, x + 5 और x + 5 सिमिलर है, x + 5 और x + 5 दोनों में सिमिलर है तो कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा हमारे पास, x बचा,
इधर 2 बचा 0। अब जब इधर चलेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, वैल्यू है x x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर में -2 हो जाएंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल -5 और -2 हैं। बस यही आंसर है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है और आप इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप इसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चन खुद से करेंगे। जैसे हमने लिया x² प्लस में 7x, सिमिलर क्वेश्चन है, 12 बराबर 0, एक क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। एक और लेते हैं हम यहाँ पे सेकेंड, x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक और लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, 2x² प्लस में 7x प्लस में 3 बराबर 0, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे खुद से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसी का दूसरा टाइप कराएंगे जिसमें हम आपको माइनस करके दिखाएंगे। माइनस वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 9x² माइनस 3x माइनस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, और बट यहाँ पे माइनस रहेगा हमेशा। जो c कांस्टेंट होगा उससे पहले माइनस रहेगा, क्योंकि हम अब अंतर वाला सिखा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले a गुणा c लेंगे। अब a गुणा c लेने पे हमारे पास में 9 गुणा 2 आएगा, 9 दूनी 18 हो गया। 18 के फैक्टर करने हैं हमें, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि घटाने पे हमेशा 3 आए। अब देखिए 18 हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब हम किस तरह से ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास 3 आए। अब इसके फैक्टराइजेशन करिए, देखिए 9 दूनी 18 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, और 18 कम 18 होते हैं, राइट। इस तरह से लेंगे। तो अब हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे गुणा करने में तो 18 बन रहा है, बट यदि माइनस करें, जैसे कि अगर हमने 9 में से 2 को माइनस करा तो हमारे पास 7 आएगा, 6 में से 3 को माइनस करा 3 आएगा। वेरी गुड, यही है बस, इसको तो हम करेंगे भी नहीं क्योंकि हमें मिल गया है। क्या मिल गया है कि हमने 6 में से 3 को माइनस करा। देखिए यहाँ पे हमने 18 के ऐसे फैक्टर करे जिनका अंतर क्या आएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3 आएगा, और 6 में 3 की गुणा करेंगे तो 18 आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे हम करेंगे 9x² माइनस में 6 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0, 9x² माइनस 6x, माइनस में माइनस की गुणा करेंगे, आपको कल भी बताया था, माइनस में माइनस की गुणा करेंगे तो हमेशा हमारे प्लस आएगा, प्लस में 3x और माइनस 2 बराबर 0, राइट। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, अभी बताया था आपके पास में 2 घर हैं, इन घर में से हमें क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो x तो आना ही आना है कॉमन। अब देखें कि ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 और 6 दोनों को काटेगा। 3 है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। x हमने कॉमन ले लिया है, प्लस लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास में यहाँ पे कॉमन आ गया, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 बचा बराबर 0। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि हमने ये सवाल कराए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा जल्दी तो चलना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी पॉइंट या कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम है, अगली वीडियो में आपका वो सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x बराबर में 2, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर में 2/3, एक वैल्यू आपकी आ जाएगी x बराबर में 2/3, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर में हमारे पास -1 आएगा। तो हमारे जो मूल होंगे, ठीक है, मूल हमारे होंगे
2/3 और -1, राइट। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है, इसे आप करेंगे। जो क्वेश्चन कराया है उसी का आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2x² - x - 3 = 0। पहला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे 2x² - 3x - 5 = 0। सिमिलर दे रहे हैं क्वेश्चन कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको देंगे यहाँ पे 7x² - 4x - 3 = 0। तो ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार के आपकी बुक में भी हैं क्वेश्चन, आप बुक से भी कर सकते हैं, मगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुक से प्रैक्टिस करें। मैं आपको कंटिन्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर आप इनकी ही प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो कि मैंने लिखा हुआ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले 8-7 सालों से परीक्षा में चला आ रहा है। इस बार भी आया था और इस बार भी आएगा, राइट। देखो ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम कर लेते हैं कि जब कोई भी संख्या आपको अंडर रूट में दे दी जाती है तो आप घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक से इसे कराऊंगा और आप इसे बड़े आराम से करेंगे। इसका सेम क्वेश्चन, हम सेम पैटर्न दूसरा क्वेश्चन देंगे, आप उसे करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले सिमिलर है हमारा a गुणा c करेंगे, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 2√2 आए, ठीक है। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ने पे हमारे पास 2√2 आए, ठीक है। सॉरी, योग नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, अंतर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे माइनस है तो अंतर, माइनस है तो अंतर, हमेशा याद रखें अगर माइनस दिया हुआ है तो अंतर आएगा, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर करेंगे 6 के कि उनका अंतर क्या है, 2√2 आए, ठीक है। तो हम देखिए 3√2 और माइनस में √2 बराबर में 2√2 आएगा, ठीक है। देखिए अब ये अंडर रूट का खेल कैसे होगा, सबसे पहले आपको ना फैक्टराइजेशन करना सिखाते हैं। अब हमने क्या करा, 6 के फैक्टर करे, 6 के जब फैक्टर करे आपने तो वो हो गए 2 तिया 6, राइट, ठीक है। 2 तिया 6, तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, ये तो ठीक है, बट हमें अंडर रूट में चाहिए। अंडर रूट में बच्चे देखिए, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 जो होता है वो 2 के बराबर होता है। तो इस 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हमने दिखाया 3√2 माइनस में √2, अगर 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। अब फिर आ जाएगा कि कैसे जाएगा 1, देखिए जो ये लिखा हुआ है √3, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं √2 को, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 है, ये घातांक करनी होती है। ये 5th चैप्टर में, सॉरी 5th क्लास में पढ़ाया गया था आपको कभी, बट आपको याद नहीं है इस समय, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसके फैक्टराइजेशन जो हम करेंगे तो यहाँ देखिए, अब गुणा करके देख लीजिए, 3 गुणा में √2 गुणा √2 बराबर में 3 गुणा 2 बराबर 6। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारे पास में, देखिए इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे हमारे पास में x² प्लस में 3√2 माइनस √2 x माइनस 6। फिर हम क्या करेंगे, x² प्लस में 3√2x माइनस में √2x माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे। फिर से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, फिर क्या बचेगा, x प्लस 3√2 बचेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है, अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ से ऐसा क्या लें कि हमारे पास यहाँ पे सिमिलर आए। आप कुछ भी, कोई भी दिमाग मत लगाओ, आप सिंपल जो संख्या यहाँ लिखी हुई है ना, x प्लस में 3√2 एज इट इज लिख दो, एज इट इज। अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, मैंने बताया तो जो पहले वाले घर में संख्या है सेम एज इट इज दूसरे वाले घर में आएगी। घर घर खेलते हैं ना, अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तो इजी करिए, बिल्कुल इजी। अगर कोई तरीका नहीं बन पा रहा है, आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप इजी वे से करो उसे।
ठीक है। इजीली आपने क्या लिखा है यहाँ पे कि पहला तो हमने कर लिया, इजी था, एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। दूसरे में क्या करें, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, जो पहली वाली संख्या है पहले वाले ब्रैकेट के अंदर है, एज इट इज सेम दूसरे वाले ब्रैकेट में आप संख्या लिख दो। अब क्या करें, जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा है उसे आप यहाँ लिख दीजिए, एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा है उसे आप यहाँ लिख दीजिए, बस सवाल हो गया है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं करना है, क्योंकि आपको फिलहाल अभी एग्ज़ाम पास करना है। सीखने वाली बात है तो सीखने वाली बात पे हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, आप वहाँ सीखिए, वहाँ बड़े आराम से सबको सिखा रखा है। बट इस समय आपको हमें एग्ज़ाम पास कराना है तो हमें इस तरीके से सिखाना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हमें कभी कभी रटनी भी पड़ती हैं कि कैसे हुआ, उसके लिए बाद में कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर आपको इतना ही सेंस होता तो आप पास हो गए होते, बट रियलिटी में हम आपको पास करा के छोड़ेंगे। प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे पास देखिए दोनों कॉमन है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3√2। अब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस में √2, राइट, बराबर में 0 चल ही रहा है आपका। क्या करेंगे अब यहाँ पे थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस में 3√2 बराबर 0। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा x बराबर में माइनस 3√2, ये हमारा पहला रूट आ जाएगा, पहला मूल आ जाएगा। दूसरा x माइनस √2 बराबर 0, x बराबर में √2। तो जो हमने गुणांक मूल निकाले थे, मूल हमारे पास है क्या, मूल है हमारे पास माइनस 3√2 और हमारे पास है नेक्स्ट √2, राइट। आई थिंक सवाल ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हमने आपको 3 टाइप कराई हैं, 3 टाइप हमने वैसे गुणनखंड विधि से आपको, ये है तो इसमें एक ही विधि गुणनखंड विधि। अभी जो मेन है, मेन आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 2 टाइप से, जैसे कि एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपका आएगा द्विघातीय समीकरण सूत्र से। द्विघातीय समीकरण सूत्र आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराएंगे, उसमें बहुत इजी है। मतलब ये सवाल अगर इस तरह से दिया हुआ है और वो कहे कि इसको निम्नलिखित निम्नलिखित द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करिए, तो वो कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको हमने टोटल देखिए 3 सवाल इसमें दिए हैं होमवर्क के लिए, 3 इससे पहले दिए थे, 3 इससे पहले और 3 हमने सॉल्व करवाए। टोटल आपको हमने 12 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो 12 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको इस बात का आश्वासन कराता हूं कि अगर आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो पेपर है उसमें आप 100% 2 नंबर का इसको पूरा का पूरा एज इट इज अच्छे से करके आएंगे और आप 2 नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर आपको पास होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्यूशन पढ़िए, मगर प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस के साथ करिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मत करिए आप बिल्कुल भी। मान लो मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिए तो इन 12 क्वेश्चन को आप 12 बार करिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में हर सवाल बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि आपको पता है जो कंपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं CBSE बोर्ड में वो 1,25,000 हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शेयर करेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको कवर कर दूंगा, बट आप अधिक से अधिक, जिनके पास ऐसे भी बच्चे हैं कि वो पूरे साल ट्यूशन नहीं गए हैं, पूरे साल स्कूल भी सही से नहीं गए हैं और वो चाहते हैं कि पास हो जाएं, बस इस बार पास हो जाएं, उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो पहुँचाएँ, ठीक है। धन्यवाद।